देखिए, आज शिक्षा विभाग की एक बैठक हमने ली है। उसमें मैं 3-4 चीज़ों पर हमारा जिक्र हुआ है और शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, एडमिशन्स को लेके हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, स्कूल में बुक्स को लेके, वर्दी को लेके भी बड़ी शिकायतें हम लोगों को मिल रही थी, आम जनरली मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सारे पे मैंने आज एक रिव्यू मीटिंग ली। बड़े संतोषजनक बात यह है कि 30 अप्रैल तक 5वीं क्लास में, जहाँ पिछले साल हमारे पास 2,07,685 बच्चों का एडमिशन था, वही अभी तक 2,04,163 बच्चों का एडमिशन हो गया है और इसी में 52,028 बच्चे अभी पेंडिंग है उनका। एक तो ये कि भाई बिल्कुल पहले से ज़्यादा एडमिशन्स हमारे इसमें इस बार हुए हैं। ऐसे ही 8वीं क्लास में 2,16,746 बच्चे टोटल थे पिछली बार, और इस बार 2,07,707 बच्चों का एडमिशन हो गया है और 52,057 बच्चे ये अभी ऑन प्रोसेस में हैं। ऐसे ही 10वीं क्लास में पिछली बार 1,61,343 बच्चे हमारे पास थे और अभी तक 1,67,517 बच्चों का एडमिशन हो गया है और 1,57,106 बच्चे अभी ये मैं कहूँगा कि पेंडिंग है ये इनका। तो ये जो पेंडिंग है, एक ये था। एक +2 का भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पिछले साल हमारे पास 1,25,769 बच्चे थे, वहीं इस बार 1,61,192 इतना हमारा एडमिशन हो गया है अभी तक, और इसमें 1,25,764 अभी ये पेंडिंग है टर्म। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग एजुकेशन विभाग पर, सिस्टम पर जो उंगली उठा रहे थे, जो अनाप शनाप बात कर रहे थे कि इतने स्कूल बंद कर दिए, इतना ये हुआ, एक भी स्कूल हमने अभी तक कोई बंद नहीं किया है। और ये पैमाना होता है, अगर 5वीं में, 8वीं में और 10वीं में अगर बच्चों की संख्या में इजाफा होता है, +2 में अगर बच्चों की संख्या में इजाफा होता है, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ के स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता वो बढ़ी है। और इसी का ये एक मैं कहूँगा प्रयास रहा शिक्षा विभाग का कि हम लोग नीचे तक लोगों से मिले, पंचायत से हमने बात की है, स्कूल के टीचर्स ने कड़ी मेहनत की है कि जो इतनी बड़ी संख्या में इस बार एडमिशन्स हमारे बढ़ रहे हैं और अभी तो प्रोसेस जारी है और 30 अप्रैल तक ये संख्या मुझे लगती है कि और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा, कुछ वर्दी को लेके और बुक्स को लेके बार बार लोग क्वेश्चन उठा रहे थे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सारे में भी हमने बहुत तेज़ी से काम किया है। हमारा जो बुक सप्लाई है टोटल, वो हमने 14,14,775 सेट्स करने थे और 14,14,715 सेट देने थे। कल तक 9,20,925 सेट हम लोगों ने भेज दिए हैं और 21 तारीख तक सभी स्कूलों में ये सब बुक्स के जितने सेट जाने हैं ये सब के सब पहुंच जाएंगे। ये भी अपने आप में आज तक का एजुकेशन विभाग का रिकॉर्ड टूटेगा कि एकदम सब की सब बुक्स वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मगर इसी को लेके कुछ मनमानी को लेके भी हमारे पास बात आई थी कि भाई कुछ स्कूल मनमानी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी
मैं एक निवेदन करूंगा कि हमने पहली बार एक काम और किया है। वो पहली बार काम ये किया कि भाई उज्ज्वल पोर्टल बनाया हम लोगों ने, और आरटी एक्ट के तहत जो 25% वीकर सेक्शन के लोगों का बच्चों को जो एडमिशन देना ज़रूरी था उसके लिए, अब वो उसमें 70% स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने वो अपनी सीट डिक्लेयर कर दी है। 10,701 स्कूल हैं टोटल जो प्राइवेट स्कूल हैं। 7,426 स्कूलों ने इस पोर्टल के माध्यम से सीट डिक्लेयर कर दी हैं। अब जो ये 30% के आसपास में स्कूल बचते हैं, इनके लिए मैं आज ही अधिकारियों को एक निर्देश जारी करने के लिए कह के आया हूँ कि जो मनमानी करते हैं कि भाई किसी का इसका मतलब तो ये है कि भाई जो 25% सीट आरटीई एक्ट के तहत जो बनती है वो आपने क्यों नहीं डिक्लेयर की? वो डिक्लेयर करने में आपको क्या प्रॉब्लम आई? इसलिए हर स्कूल को जो इसमें नहीं शामिल हुए हैं उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो, उनसे इस बारे में संज्ञान लिया जाए। तो इसके लिए मैंने आज ही निर्देश जारी किए। और इतना ही नहीं है कि जो ये वर्दी और स्कूल की भी बात जब आ रही थी तो उसके लिए भी मैं बहुत डीपली गार मुझे पता लगा, तो उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू किया। 158 रूल नंबर 158 के जो एजुकेशन का 2003 की जो हमारी हरियाणा एजुकेशन एक्ट है 2003, उसमें जो रूल नंबर 158 है उसका सब रूल नंबर 6 है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी पेरेंट्स को या बच्चे को ये कंपेल नहीं कर सकता कि भाई आपने इसी दुकान से या यहीं से आपने वर्दी लेनी है, आपने कोई स्टेशनरी लेनी है या आपने कोई बुक लेनी है। एक तो ये, और उसी के रूल नंबर 7 में ये भी तय है कि 5 साल तक कोई भी स्कूल अपनी वर्दी वगैरह उसको चेंज नहीं करेगा। अब इसमें भी मैंने उनसे संज्ञान मांगा है कि ज़रा बताइए कि भाई किस किस स्कूलों में ये सब हुआ है, इसके भी एक ज़रा बताएं। मगर ये ध्यान में आता है कि जब कंप्लेंट्स करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने पिछले दिनों एक टोल फ्री नंबर जारी किया था। जब मैंने आपसे पहली बार कहा कि भाई हम लोग ये सब करने वाले हैं, तो टोल नंबर जब हमने जारी किया तो उसमें टोल नंबर पे कुल हमें अभी तक इस वक्त तक 57 शिकायत आई है, 57 शिकायत, और ईमेल के ज़रिए 40 कंप्लेंट हम लोगों को मिली है। ये अभी तक है। आज ही मैंने अधिकारियों को कहा है कि आप एक बार इस मामले को ज़रूर संज्ञान में लें और इनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो सब कार्रवाई करें। अब देखिए, हाँ, बस एक निवेदन करके मैं बात खत्म करूँगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिन स्कूलों ने 25% आरटीई के तहत अपनी सीट्स डिक्लेयर नहीं की, उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेने का मैंने आज निर्देश दिया है। दूसरा, ये जो मनमर्जी करते हैं इनके खिलाफ इतना कड़ा स्टैंड लेने के लिए कहा है कि हमारा डीओ, डिप्टी डीओ वो नीचे तक जाए और जो उनके मान्यता है उस मान्यता को भी हम लोग देखेंगे कि इस पर भी कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि सरकार के नियम और रूल को दता बता के जो मनमर्जी करने का सिस्टम है अब वो नहीं चलेगा, चाहे कोई भी है। इसलिए कड़ा संज्ञान लेने के लिए कहा है। और यहाँ तक कहा है कि अगर कोई सरकार के रूल को ठेंगा दिखाता है तो उसकी मान्यता रद्द करिए। यहाँ तक का मैंने आज निर्देश दिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इन स्कूलों के साथ हमारे डीओज, डिप्टी डीओज, ये सब लोग जाके, उन्होंने कहा उनको सबको नोटिस जारी किए जाए और जो विभाग की कार्रवाई बढ़ती करें।
बस मेरा इतना सा निवेदन था, क्योंकि बार बार मुझे शिकायतें मिल रही थी कि भाई स्कूल मनमर्जी कर रहे हैं, नियमों को दत्ता बता रहे हैं। तो मैंने वो सारे नियम अभी देखे थे और उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करेंगे। तो ये मंत्री जी, शिकायतें मिली हैं, कितने दिन में मिली हैं आपको? ये देखिए भैया, अभी हमने जिस दिन टोल फ्री नंबर जारी किया था, देखो एग्जैक्ट तो मैं अभी आपको नहीं कह सकता कि 10-12 दिन हुए हैं ये शायद टोल नंबर हमने जारी किया था जब, तो तब से लेके अभी तक सिर्फ इतनी ही आई है। मंत्री जी, जो सब रूल नंबर 8 मैंने वो नहीं चेक किया कि कब से, मैंने आज अभी तक की मैंने रिपोर्ट मांगी है तो वो है। जो सब रूल नंबर 8 आपने बताया, जिसमें 7 सालों का आपने जिक्र किया कि 7 सालों तक फीस नहीं बढ़ा सकते या क्या कुछ? नहीं, 5 साल तक जो ड्रेस है, वर्दी है, वो नहीं चेंज कर सकते आप। रूल 7 है वो सब रूल। जो ये आपने कहा आरटीई की जानकारी देनी चाहिए कितनी सीट से, ये कहाँ पे देनी होती है? डिपार्टमेंट को देनी होती है। डिपार्टमेंट को देनी होती है या अपने स्कूल में लिखनी होती है, पेरेंट्स को नहीं, हमने एक होता है? पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल पे जाके जानकारी देनी होती है। टाइम बाउंड होता है ये कि भाई आपने कहा जब एडमिशन होते हैं तभी होता है ये। तो ये अब जब एडमिशन ओपन होते हैं उससे पहले सीट डिक्लेयर करनी होती है। आरटीई के तहत आपको सीट डिक्लेयर करनी होती है, उसके लिए हमने पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल पे जाकर उन्होंने ये इतला देनी होती है। तो ये 57 शिकायतें मंत्री जी, किस तरह की शिकायत है इसमें ज़्यादा, और कब तक इन पर कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई जो है करी जाएगी ताकि आपके लिए ये मैंने अभी आप लोगों से जब मैं चर्चा कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये पूछा था कि भाई एक बार ज़रा टोटल शिकायत बताइए। उसमें बुक्स को लेके, कुछ जगह वर्दी को लेके, कुछ जगह फीस की बात को लेके, ऐसे 4-5 तरह की सारी कंप्लेंट्स है। और उसमें मैंने अधिकारियों को कहा है कि एक एक जो शिकायत उसको जांचे और जांच के उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है लीगली आप वो करिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना है और फास्ट इस कार्रवाई को तो करें। शिकायतकर्ता को भी सर ये बताया जाएगा, मैसेज जाएगा कि आपने जो शिकायत करी थी उस पर जो है हमने ये कार्रवाई करी, ताकि क्योंकि ये मोटिवेशन मिले या जो पेरेंट्स हैं वो इसको भी एक मैसेज है। देखिए, जब कोई शिकायत करता है स्वाभाविक बात है कि उसमें संज्ञान में मामला तो डालेंगे, मगर क्योंकि एक बार होता है क्या कि भाई सेम सी शिकायत जब होती है तो उस पर विभाग अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। कुछ दिन पहले मंत्री जी एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें बच्चों के बैग का वेट कैटेगराइज किया गया था। अभी पहली क्लास से इतना वेट होना चाहिए, दूसरी क्लास इतना, उसको लेकर भी शिकायतें आती हैं। उसको लेकर भी किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी स्कूल के बच्चों के बैग की अगर बात करें तो वो हैवी मिलते हैं। उसको लेकर आपकी तरफ से क्या? देखिए, अभी ये पहले भी एक बार मामला संज्ञान में आया था, इस पर भी मैं कहूँगा, देखिए कुछ चीज़ें क्या होती है कि भाई ये डिपेंड होता है लेक्चर पे कि भाई आज कोई 4 घंटे 5 घंटे लगती है, तो जो वज़न है वो पीरियड्स के हिसाब से होगा। मान लीजिए कि भाई आज कोई 3 पीरियड लगेंगे या 2 पीरियड लगेंगे या 5 पीरियड लगेंगे, या बाद हिंदी का इंग्लिश का इतना वो होता है। अब उसमें कोई किलो आध किलो की बात को भी अगर कोई ये करता है तो वो नहीं जमती। मगर मैंने उन पर ये कहा कि भी कुछ ऐसी शिकायत भी 1-2 ही आई थी, मगर जैसे हमने पोर्टल पे कहा है, पोर्टल पे कोई ऐसी शिकायत शायद नहीं मिली है। शायद की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी उनको मैंने कहा है कि भाई आप देख के बताइए, वो उसको स्टडी कर रहे हैं। मोटा मोटा जो मैं अभी आके बैठा हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि सर अभी तक हमने जो ये 40 ईयर 57 ये इसमें से जो ईमेल्स पे 5-7-10 पे लाइन मारी है, जो नज़र लगाई है, तो उसमें ये हैं अभी तक ये बस्ते के वज़न वाला, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं मिले। मगर फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर नियम से बाहर कोई बात होगी तो उसके ऊपर हम लोग जरूर संज्ञान लेंगे। अस्थायी थर्मल प्लांट का उद्घाटन जो हुआ, शिलान्यास जो हुआ, तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के टाइम के प्रोजेक्ट हैं, जिन पे बीजेपी अपनी मोहर लगा रही है। हमने शुरू किए थे ये दोनों और हमारे लाए हुए प्रोजेक्ट हैं, अब बीजेपी वाहवाही करेगा। इसी में मंत्री जी, जो सांसद हैं जयप्रकाश जेटली, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने के लिए MOU साइन किया था, लेकिन भाजपा वालों ने इसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो छोड़ो, इसे एयर ड्रॉप बनाकर छोड़ दिया। एयर ड्रॉप क्या होता है? एयर ड्रॉप उससे भी नीचे वाली कैटेगरी। देखो, ये कुछ बोलने तो गई, हमने ये किया था, ये तो
कल अगर कोई साइंटिस्ट ये खोज कर ले कि भाई चंद्रमा पर भी प्लाट करते हैं, तो ये कहेंगे कि देखो हमारे फलां नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम चंद्रमा पे प्लाट काटेंगे, तो इसमें इसका क्या योगदान है? तो हमारा है। ये हर घोषणा के ऊपर, हर काम के ऊपर, क्यों तुम लोग घोषणा ही घोषणा करते थे क्या? कुछ काम नहीं करते थे क्या? कोई एक आधी चीज़ वो भी बताओ जिस पे आप लोगों ने काम किया हो, कोई डली तो फोड़ी हो, कोई एक पैसे का भी काम किया था क्या? एक कागज भी किसी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज हरियाणा में लग रहे हैं, चल रहे हैं, उस पे सिंगल कागज भी आप लोगों ने चलाया हो, उसकी कोई फाइनेंशियली किस्त आपने जारी की हो, या आपके द्वारा कोई ऐसा काम जो कोई 5%, 2%, 1% शुरू ही हो गया हो, कुछ तो किया होगा। ये कुछ करने के लायक नहीं, और इस खाली बात मारते हैं, गलत तथ्य देते हैं और गलत बात के ज़रिए लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। मगर आज हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, सियाणी है, उसको पता है कि काम कैसे हो रहे हैं। तो जब 10 साल थे तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए, आज कह रहे हो 10 साल बाद आपको याद आ गया कि भाई एयरपोर्ट का काम तुमने शुरू किया था, अब शुरू हुआ है, आज वहाँ पे जहाज़ उतरना चढ़ना शुरू हो गया। अब इनको याद आया कि हमने 10 साल पहले या 15 साल पहले घोषणा की थी। तो घोषणा करोगे क्या? कोई काम भी किया था, और इन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई इनके कागज नहीं मिले। ये हमारे विधायकों द्वारा सीएम कोड भी हमारे टाइम में लगा है, और हमारे विधायकों की डिमांड्स के ऊपर ही सारे काम हुए हैं। एक ट्रांसफर ड्राइव काफ़ी लंबे वक्त से टीचर वेट कर रहे हैं, तो ये कब तक शुरू हो जाएगी ट्रांसफर ड्राइव? बहुत जल्दी, देखिए उस पर काम जारी है। और मैं अगर एक कम शब्दों में बात बोलूं तो अपने हरियाणा में जो 1.5 महीने की छुट्टियां हम लोग बोलते आए हैं, जैसे ये ख़त्म होंगी, हर टीचर वो अपने स्टेशन पे होगा, जो भरेगा ड्राइव पे जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आप ट्रांसफर कर देंगे? बिल्कुल हो जाएगी। मंत्री जी, इस विधानसभा सेशन में एक ऐतिहासिक बात हुई, हरियाणा को अपना गीत मिला है, इसको स्कूलों के अंदर भी जो है इसको बच्चे जो हैं वो इसका गान करें, इसके लिए कोई आपने SOP जारी की है? अभी ऐसा कुछ जारी नहीं किया है। ये सर्वसम्मति से गीत जो हरियाणा की विधानसभा में पारित हुआ, और उस पर यह चर्चा हुई थी, तो चर्चा में ये ज़रूर आया था कि भाई स्कूलों में, कॉलेज में भी इस गीत को चलाया जाए। अभी इस पे किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। ये मसला है सभी दलों के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करके उसको लागू करने का। तो आगे जैसी बात आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो सर्वदल से चर्चा करने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, मानते हैं आप कि होना चाहिए सर स्कूलों में भी? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों ना हो। अपना गीत है, अपने गीत पे सबको फक्र है, गर्व है, वो होगा तो अच्छा ही है। गरीब बच्चों के एडमिशन की बात करें, सरकार भी कुछ फीस देती है प्राइवेट स्कूलों को उन गरीब बच्चों की? तभी तो होता है, फीस तो देती है। क्योंकि उनका ये रहता है कि कई करोड़ कोई पेंडिंग नहीं, पड़ रहता है और सरकार देती ये है। सब आरोप गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें बाकायदा फीस तय है, वो दी जाती है। मंत्री जी, हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा निर्देश पारित किए गए थे कि प्रदेश के अंदर 482 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से सभी DPOs को, DWO को लेटर जारी हुआ कि इन तमाम स्कूलों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और बाकायदा न्यूज़पेपर के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो है वो इनके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि कोई भी अभिभावक जो है वो उन स्कूलों में एडमिशन ना ले। उस पर कितनी कार्रवाई की गई है, कितने स्कूलों को बंद किया गया? देखिए, हम लोग किसी भी चीज़ को बंद करने की बात बहुत जल्दी करते हैं। उन सबको पहले नोटिस भी दिया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है कि भाई जो ये आपके बारे में बात आई है, ये आप इसमें कोई जवाब दें, तो उनको नोटिस जारी किया हुआ है। जैसे जैसे विभाग के सामने सब बातें आती रहेंगी, उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी करेंगे। देखिए, ये बहुत पुराना मसला है, एकदम हम लोग ये कहते हैं कि जी नहीं, अब इसके ऊपर तुरंत एकदम ऐसा काम, ऐसा नियम
वो भी मैं कहूँगा कि जल्दबाजी होगा। अभी जहाँ चीज़ें हैं और सख्ती के साथ उसको करने की बात है और नियम कानून का उल्लंघन भी ना हो, इसको भी ध्यान रखना है। साथ के साथ में जो स्कूल्स हैं उनको भी एक चांस मैं चाहूँगा कि मिलना चाहिए, मगर मिलेगा नहीं मिलेगा वो इसकी गारंटी नहीं है। मगर मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन हो, हालांकि मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन भी नहीं हो सकती, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए स्कूलों को अपने नियम जो वो है वो पूरे ज़रूर करने चाहिए, ताकि कोई भी आदमी इस तरह की उंगली ना उठा पाए स्कूलों के ऊपर भी। वो इतना ही मेरा कहना है कि भी वो ज़रूर अपने नियम पूरे करें, जो उनके लीगली जो उनके बनते हैं कानूनी, जो उन्होंने करना है उसको करने में डिले क्यों करना है। सर, एक रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने नोटिस भेजा था और बुलाया था पूछताछ करने के लिए। कांग्रेस का कहना है कि जिसको भाजपा खतरा जिससे लगता है उस पर ईडी के सम्मन भिजवा देती है, पूछताछ के लिए ईडी बुला लेती है। और सोकोपर में उन्होंने ज़मीन ली थी, वो भाजपा वाले से पूछ के ली थी क्या? अगर वो जगह जगह ज़मीन लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, लोगों का शोषण करके लेते हैं, प्रेशर और दबाव बना के अपने नाम करा लेते हैं, तो उनके ऊपर मतलब ईडी हम भेजते हैं। देखिए ये एक प्रोसेस है, एक पूरी कार्रवाई होती है, उसी के ऊपर हर स्वायत्तता जो एजेंसी है वो काम करती है। और ये ईडी भी एक स्वायत्तता संस्था है, वो अपना काम कर रही है। उनके पास कंप्लेंट होंगे, उनके पास कोई तथ्य होंगे, कोई प्रूफ होंगे। अब जो कार्रवाई होनी है तो होनी है। अब एक बात बताओ, हमने किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ, 2004 से लेकर 2014 तक जितने भी स्कैंडल हुए हैं, किसी एक स्कैंडल में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया किसी पे भी। इन्हीं के समय में वो मुकदमे दर्ज थे। लोगों ने जब ये घोटाले किए, इनके नेताओं ने, हर रोज़ आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम पढ़ते थे कि भाई आज इतना बड़ा घोटाला हो गया, आज इतना बड़ा घोटाला हो गया। उसको लेके तो लोग प्रदर्शन करते थे, हम लोग भी प्रदर्शन करते थे, धरने पे बैठते थे, तो इनके खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज होते थे। लोग ये कहते थे भाई मुकदमे दर्ज करने से बात नहीं, इसकी जांच कराओ और सीबीआई से जांच कराओ। तो इन्हीं की सरकारों ने सीबीआई को मामले सौंपे और सौंप के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने दी। अगर भाई सरकार तो मारी है और कोई आ नहीं सकता, कोई बात नहीं, निकाल देंगे देर सवेर। बाई चांस इनके घोटालों से, इनके नकारेपन से इस देश का सत्यानाश कर दिया तो लोग दुखी हुए, वो मोदी जी को ले आए। अब जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, वो जब हो रही है तो कह रहे हैं कि भाई ये तो खुंदक निकाल रहे हैं, ये तो दुश्मनी निकाल रहे हैं, या ये तो टारगेट करके कर रहे हैं। हमने कोई काम नहीं किया टारगेट रख के, सब इनके टाइम के इनके कारनामे, इन्हीं ने अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे और अब वो उस पर जो एजेंसी जो अपना काम कर रही है। मंत्री जी, आपने दाखिलों का जिक्र किया, सबसे ज़्यादा दाखिले क्या मॉडल संस्कृति स्कूल, आरोही मॉडल स्कूल्स में हुए या फिर भिवानी बोर्ड से संबंधित? भिवानी बोर्ड से संबंधित, हाँ, इसका पूरा मेरे पास आंकड़ा है। और जी एक सवाल है, क्योंकि आपके पास मंत्रालय भी है, नेता विपक्ष न होने की वजह से कई जो है वीसीज की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, आयोग में नियुक्ति नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसी बात सामने आई थी। किस तरीके की परेशानियां हो रही है जो इस प्रकार की कमेटी होती है जिनमें नेता विपक्ष का होना अनिवार्य होता है, और क्या उसका कोई विकल्प सोचा है अभी? देखिए ये मामला से पूछे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित है और लीगली पक्ष है, उस पर मुख्यमंत्री जी ज़रूर चिंता कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत जल्दी ये मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। किस स्तर पे सर, कांग्रेस के स्तर पे या सरकार कोई विकल्प ढूंढ रही है? देखिए वो विकल्प नहीं, देखिए ये होता क्या है कि जो एक प्रोसेस है जो संविधान अनुसार है उसी के अकॉर्डिंग होगा।